जय श्री कृष्ण मित्रों, दिनांक 15 दिसंबर 2020 से खर मास का आरंभ होने वाला है। तो खर मास के दौरान आपको क्या क्या सावधानी रखना चाहिए, कौन कौन से खास कार्य इसमें आप संपन्न कर सकते हैं जिससे कि आपको जीवन में सफलता प्राप्त हो। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। मित्रों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो खर मास 15 दिसंबर 2020 से आरंभ होने वाले हैं। खर मास लगते ही सभी प्रकार के शुभ मांगलिक कार्यों में रोक लग जाती है। खर मास दिनांक 14 जनवरी 2021 को समाप्त होंगे। धार्मिक और ज्योतिष मान्यता के अनुसार जब सूर्य देवता धनु राशि में प्रवेश करते हैं, इस कालखंड को खर मास कहा जाता है। इसे खर मास या मलमास भी कहते हैं। इसमें सूर्य और गुरु आपस में मिलते हैं और विशेष इसमें अनुष्ठान अर्थात विवाह, मुंडन इत्यादि कार्यों में गुरु और सूर्य की स्थिति को विशेष रूप से देखा जाता है तथा वैवाहिक कार्य में सूर्य लड़के के लिए देखा जाता है और गुरु लड़की के लिए देखा जाता है। लेकिन सूर्य और गुरु के साथ होने से अधिकतर सूर्य गुरु चौथा, आठवां, 12वां मिल जाता है, जो विवाह आदि शुभ कार्यों के लिए निषेध माना जाता है। इसलिए इस मास में शुभ मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाती है, प्रतिबंध लग जाता है। तो खर मास को धर्म, दान, तप, जप आदि का महीना माना जाता है, जिसमें अनेक गुणों से के साथ लाभ भी मिलता है तथा करने वाले को करने का अनंत गुना फल भी इसमें प्राप्त होता है। तो खर मास की प्राचीन व पौराणिक कथा इस प्रकार से है। तो पौराणिक कथा के अनुसार सूर्य देवता 7 घोड़ों के रथ पर सवार होकर के लगातार ब्रह्मांड की परिक्रमा करते रहते हैं। तो कहते हैं कि एक बार उनके घोड़े लगातार चलने और विश्राम नहीं मिलने के कारण भूख प्यास से बहुत थक गए थे। भगवान सूर्य देवता उन्हें एक तालाब के किनारे ले गए, लेकिन तभी उन्हें यह आभास हुआ कि अगर रथ रुक गया तो सृष्टि भी इससे रुक जाएगी। उधर तालाब के किनारे 2 गधे मौजूद थे। ऐसे में सूर्य देव को एक उपाय सूझा। उन्होंने घोड़ों को आराम देने के लिए रथ में गधों को जोत लिया था। इस स्थिति में सूर्य देव के रथ की गति थोड़ी धीमी हो गई थी, लेकिन रथ उनका रुका नहीं था। इसलिए इस समय सूर्य देव का तेज जो है कम हो जाता है। तो खर मास विष्णु भगवान का महीना माना गया है। इस मास में भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना करना अनंत गुना फल प्रदान करती है तथा इस मास में प्रातःकाल जल्दी उठ करके स्नान करना चाहिए। विष्णु भगवान एवं शालिग्राम जी का पंचामृत से स्नान अभिषेक करवाना चाहिए तथा भगवान को विशेष पकवानों से तथा विशेष साज सज्जा से सुसज्जित श्रृंगारित करना चाहिए और प्रभु का नाम संकीर्तन करना चाहिए। भगवान का नाम ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का प्रतिदिन जाप करना चाहिए तथा तीर्थ आदि में जा करके दान, स्नान आदि करना चाहिए। सूर्य देवता को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए एवं इस महीने में तुलसी की पूजा का अधिक महत्व माना गया है। प्रातःकाल शीघ्र उठ करके तुलसी जी में दीपक एवं जल से उनका पूजन करना चाहिए। तुलसी जी की माला से ही भगवान विष्णु जी के नाम मंत्रों का जाप करना चाहिए। कहते हैं कि देवताओं के गुरु देवगुरु बृहस्पति होते हैं तथा सूर्य भी नारायण स्वरूप है। जब इन दोनों की मैत्री होती है तो संसार के पालनकर्ता भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इसलिए उनकी प्रसन्नता, उनकी भक्ति, उनका कीर्तन हमारे जीवन में हमें प्राप्त हो। तो व्यापार व्यवसाय में उत्तरोत्तर वृद्धि हो, इसके लिए विशेष उपाय इसमें करना चाहिए। इसमें भगवान विष्णु जी की अर्चना करना अत्यंत लाभकारी मानी गई है। भगवान के 1000 नाम से हमें अलग अलग पदार्थों तथा अर्चन करना चाहिए, जैसे पुष्प, तुलसी पत्र, मिश्री, चावल इत्यादि। इसमें किसी भूखे को भोजन करवाना चाहिए, इससे अनंत गुना फलों की प्राप्ति होती है। इस मास में शुक्ल पक्ष की अष्टमी एवं नवमी तिथि पर कन्याओं को भोजन करवाने का अधिक महत्व होता है। कन्या भोजन मात्र से स्वयं माता लक्ष्मी जी इसमें प्रसन्न हो जाती है तथा कन्या भोज से हमें धन धान्य से वे परिपूर्ण करती है। इसलिए कन्या पूजा का खर मास में विशेष महत्व बताया है। यह पूरा महीना भगवान विष्णु की भक्ति में लीन होने का, जप तप स्नान करने का और प्रभु भक्ति में सदा लीन रहने का महीना है। इसलिए हमें खर मास को बड़े अच्छे से मनाना चाहिए, जिससे भगवान विष्णु जी की विशेष कृपा दृष्टि हमको मिलती रहे।
आइए अब हम जानते हैं खर मास के दौरान आपको कौन कौन से शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। यह काल मलिन दशा के अंतर्गत आता है, इसलिए इसे मलिन या मल मास कहा गया है। तो जानकारी के अभाव होने के कारण लोग खर मास के बारे में कम जानते हैं, जिस कारण बाद में उन्हें परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। खर मास का अपना विशेष और वैज्ञानिक महत्व भी है। खर मास में इन कार्यों को करना वर्जित बताया गया है। तो खर मास की अवधि में नामकरण संस्कार, विवाह संस्कार, नूतन गृह प्रवेश, नया वाहन खरीदना आदि वर्जित बताया गया है। इसमें सभी शुभ मांगलिक कार्यों पर पाबंदी होती है। तो खर मास की समाप्ति के बाद आप कोई शुभ मांगलिक कार्य कर सकते हैं। खर मास में आप क्या कर सकते हैं? खर मास में भगवान शिव जी और विष्णु जी की पूजा अवश्य करना चाहिए। इन दोनों देवताओं की पूजा करने से जीवन में आने वाली समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है। इस मौसम में आलस्य और कई रोगों से संक्रमित होने का खतरा अधिक रहता है, इसलिए भगवान का ध्यान लगाए रखना और स्वच्छता का ध्यान रखना इसमें अति आवश्यक होता है। इस महीने मन में अच्छे विचार लाना चाहिए। मलमास को आत्म मंथन करने का समय कहा गया है। इस दौरान व्यक्ति अपने लिए भी वक्त निकालना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य आत्मा के कारक होते हैं और बृहस्पति मुक्ति के कारक होते हैं। इन दोनों की इस अवस्था से मनुष्य स्वयं की मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। तो खर मास में आपको अधिक से अधिक ईश्वर की पूजा आराधना करना चाहिए, सत्कर्मों को करना चाहिए, दान पुण्य कर्म करते रहना चाहिए। इसका अनंत गुना फल आपको मिलेगा। और ज्योतिष शास्त्र में खर मास में किए जाने वाले खास उपाय बताए हैं। इन उपायों को श्रद्धा भक्ति पूर्वक करने से धन की प्राप्ति होगी, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, कर्ज से मुक्ति मिलेगी, धन संबंधी सभी समस्याओं का अंत होगा। तो आइए अब हम जानते हैं वे कौन कौन से खास उपाय हैं। तो खर मास के महीने में पड़ने वाली एकादशी का व्रत आपको अवश्य करना चाहिए। इसमें भगवान विष्णु जी का तुलसी दल डाल करके भोग अर्पित उनको करना चाहिए। एकादशी को व्रत राज की उपाधि प्राप्त है। इस मास में पड़ने वाली एकादशी से भगवान विष्णु जी की विशेष कृपा मिलती है, वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। धर्म शास्त्रों में खर मास में पड़ने वाली एकादशी का विशेष महत्व बताया है। इस व्रत को करने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और भौतिक सुख सुविधाओं की भी प्राप्ति हो जाती है। और खर मास में प्रतिदिन प्रातःकाल तुलसी जी का पूजन आपको अवश्य ही करना चाहिए। तुलसी जी के पास शुद्ध घी का दिया जला करके यथाशक्ति पूजन करें। साथ ही तुलसी जी की 11 परिक्रमा करना चाहिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना चाहिए। ऐसा करने से माता तुलसी जी की विशेष कृपा मिलती है, उनका आशीर्वाद मिलता है और यश व ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। खर मास में तुलसी जी की पूजा करने से सभी ग्रह नक्षत्र शुभ फल प्रदान करते हैं, जिससे जीवन में सुख शांति बनी रहती है और हर काम हमारे आसानी से बनने लगते हैं। कार्य क्षेत्र में सफलता मिलती है और धन प्राप्ति के लिए खर मास में विशेष उपाय आप कर सकते हैं। खर मास में लक्ष्मी जी का स्तोत्र, श्री सूक्त, कनकधारा स्तोत्र आदि का पाठ आपको करना चाहिए अथवा सुनना चाहिए। यह पाठ बहुत ही उत्तम फल देने वाला है। इस स्तोत्र के मात्र पढ़ने या सुनने से धन धान्य की कभी कमी नहीं रहती है और देवी लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हमको मिलता है। नियमित इसका पाठ करने से सुख वैभव की प्राप्ति होती है। साथ ही परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम भाव बना रहता है, घर में कलह नहीं होता है। इसका पाठ करने से अथवा सुनने से शत्रुओं का विनाश होता है और हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होने लगती है। और जो लोग कर्ज की समस्या से परेशान हैं या जिनके पास धन नहीं टिकता हो, वे खर मास के दौरान प्रातःकाल रोजाना पीपल के वृक्ष को जल अर्पित करें। यथाशक्ति पीपल वृक्ष की पूजा करें और पीपल वृक्ष की परिक्रमा करें। वहीं सायंकाल पीपल वृक्ष के पास दीपक जला करके अपनी समस्या से अवगत कराना चाहिए, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करना चाहिए। ऐसा करने से न सिर्फ कर्ज और आर्थिक परेशानियों से मुक्ति मिलेगी, बल्कि जीवन की सभी समस्याएं आपकी धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। और खर मास में विशेष लाभ प्राप्त करने के लिए आप विशेष उपाय कर सकते हैं। खर मास में केवल माता लक्ष्मी जी की पूजा आपको नहीं करना चाहिए, उनके साथ भगवान विष्णु जी की भी पूजा करें, इसलिए उनको लक्ष्मी नारायण कहा जाता है। खर मास में केवल भगवान विष्णु या केवल लक्ष्मी जी की पूजा लाभकारी नहीं मानी जाती है, जितना दोनों की साथ में पूजा करना शुभ फलदायी होती है। तो नियमित इनकी पूजा करने से आर्थिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है और धन संबंधी समस्याओं का अंत होता है। और खर मास में
इस मंत्र का आपको विशेष रूप से जाप करना चाहिए अथवा इसका श्रवण करना चाहिए। इससे अनंत गुना फलों की प्राप्ति होती है। तो मंत्र इस प्रकार से है। भगवान श्री कृष्ण जी के पास या लक्ष्मी नारायण भगवान के पास शुद्ध घी का दीपक जला करके इस मंत्र का आपको नित्य प्रति यथाशक्ति जाप करना चाहिए। जितने अधिक मात्रा में इसका जाप करेंगे या श्रवण करेंगे उसका अनंत गुना फल आपको प्राप्त होगा। तो मंत्र इस प्रकार से है। ओम गोवर्धनधर वंदे गोपालम गोपरूपिणीम गोकुलोत्सवमीशानम गोविंदम गोपिका प्रियम। इस मंत्र का श्रद्धा पूर्वक आपको जाप करना चाहिए। तो इसमें मान्यता ऐसी है कि इसमें पीले वस्त्र धारण करना चाहिए और फिर इस मंत्र का जाप करना चाहिए अथवा श्रवण करना चाहिए। यह मंत्र बहुत ही शुभ फल देने वाला हो जाता है। इसके साथ ही आपको दान पुण्य भी अवश्य करना चाहिए। इस महीने आपको गरीबों को यथाशक्ति वस्त्र धन आदि का दान करना चाहिए। खर मास में दान व हवन करने का अत्यधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। अनंत गुना फलों की प्राप्ति होती है। सभी पापों का नाश हो जाता है। तो मित्रों, आशा करता हूँ हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।